जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के एक और वीडियो में आपका। इस वीडियो में क्या रहने वाला है, आप जैसा कि थंबनेल मेरे पीछे देख रहे हैं साथ साथ देख लीजिए। सैनिक स्कूल क्लास 9th या 6 कौन सी क्लास में एडमिशन लेना आसान होता है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन सी क्लास में बच्चे को एडमिशन कराना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इससे अच्छी अच्छी जानकारी जो हमारे पास ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी होंगी वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। इस जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, यूपी सैनिक स्कूल जैसे विद्यालयों की जानकारी पाते हैं। कैसे एडमिशन होता है, कैसे फॉर्म निकलते हैं, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है। और इस चैनल के माध्यम से तो एक सबसे बढ़िया चीज चल रही है जो बिल्कुल सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए संजीवनी बैच, जो संजीवनी बूटी का काम कर रहा है और बच्चों को सैनिक स्कूल की परीक्षा में मदद दिलाने में, यानी एंट्रेंस एग्जाम जो होगा सैनिक स्कूल का उसमें क्वालिफाई करने में मदद करेगा। तो चलिए, वो तो चल रहा है अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। सैनिक स्कूल क्लास 9th में आपको एडमिशन लेना सरल रहता है या क्लास 6 में एडमिशन लेना आसान रहता है। देखिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, तो आपको जानकारी इस बारे में मिलेगी। सबसे पहले बात समझ लीजिए आप, 6 क्लास में जिस बच्चे के एडमिशन के लिए हम जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल के फॉर्म निकल निकल चुके हैं और ये 14 तारीख फीस सबमिट करने की लास्ट डेट रहेगी, यानी 14 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब ये 14 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 6 क्लास में अप्लाई करें या 9th क्लास में अप्लाई करें। तो सबसे पहली बात यह है कि 6 क्लास में अप्लाई करने के लिए बच्चा 10 से 12 साल का होना चाहिए, है ना। 10 से 12 साल के बीच का बच्चा होना चाहिए और क्लास 9th में बच्चा 13 से 15 साल के बीच का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सर अभी बच्चा हमारा छोटा है तो हम 9th क्लास में अप्लाई करेंगे, 6 क्लास में अप्लाई नहीं करते हैं। तो उन पेरेंट्स की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे आपका बच्चा छोटा है कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि, जस्ट मिनट कॉल है, हेलो, हाँ जी, हाँ ले लो उसे, फाइनल ले लो, आई कार्ड है, हाँ जी। सॉरी इसके लिए, बीच में कॉल था, अर्जेंट कॉल था, लेना पड़ा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि क्लास 6 में यदि बच्चे का एडमिशन आप करा, बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं सर बच्चा छोटा रहेगा, 10 से 12 साल का, काम हॉस्टल में भेजेंगे स्टार्टिंग में उसे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ा ये यानी सैनिक स्कूल में एडमिशन होना बहुत आसान चीज नहीं है। आप समझ लीजिए कि लाखों बच्चे, यानी लाखों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसमें से 3,000 3,500 सीट मात्र होती है। आप ये चीज समझ लीजिए। आप क्लास 6 में क्यों एडमिशन लेना बेहतर रहेगा ये भी आप समझिए। क्लास 6 में क्या है, सीट का जो रेशियो है ज्यादा रहता है, यानी सीट बहुत सारी, 3 3,500 सीट है, तो वही क्लास 9th के लिए आप समझ लीजिए लगभग 700 800 सीट रहती है। तो आप समझ लीजिए कि ये क्लास 6 में हमारे बच्चे को एडमिशन कराना ठीक रहेगा। इसका जो थंबनेल है, इसका जो आंसर है वो ये है कि क्लास 6 में कैसे। अब सवाल ये होता है कि सर क्यों क्लास 6 में ही कराया जाए, क्लास 9th में कराएंगे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तभी हम कराएंगे। बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, लेकिन क्लास 9th में एडमिशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले तो जैसा आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो आप इस बात को समझ लीजिए, सैनिक स्कूल में किसी भी बच्चे का एडमिशन डायरेक्ट नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम के ब्याह पर ही होगा। एंट्रेंस एग्जाम अब आएगा, यानी कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच का है तो अप्लाई कर दीजिए, और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल का बच्चा है तो अप्लाई कर दीजिए, है ना। यदि नहीं है इस क्राइटेरिया में तो आप अगली साल अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें लाखों बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, 2 से 3 लाख बच्चा इस एग्जाम में बैठता है और 3,000 मात्र सीटें हैं। बहुत बड़ा, यानी 2 से 3% हर स्कूल में सीट मान के चलिए। तो आप चाहते हैं, आपके चाहने से एडमिशन नहीं होगा,
ये बच्चे की क्वालिटी चेक करेंगे, बच्चे का रिटन टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट भी वो भी लेवल का, जिसकी बच्चों सालों सालों तैयारी करते हैं छोटे बच्चे। हमारे यहाँ भी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस अकेडमी में भी सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, नवोदय विद्यालय की तैयारी हम लोग कराते हैं बच्चे को अपने पास रख करके। बच्चे का रहना, बच्चे का खाना, ये कंप्लीट चीज़ें हम लोग कराते हैं और सबसे कम फीस में कराते हैं। बेहतर रिजल्ट हम लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपने चूज कर लिया कि साहब मैं सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूँ, तो आपके कहने से नहीं होगा। बच्चा क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिकल चेकअप भी इसमें, यानी कि आपके बच्चे के दांत खराब है, आपके बच्चे को कोई पुरानी बीमारी है, आपके बच्चे की कोई आंख खराब है, कलर विजन है, कम दिखाई देता है, चश्मा लगता है, घुटने लगते हैं, या और कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो मेडिकल यदि अनफिट है वो बच्चा, उसको ये सैनिक स्कूल कभी नहीं लेते। यानी मेडिकल फिट बच्चे को ही सैनिक स्कूलों के द्वारा लिया जाता है। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि जितना सोचना आसान है उतना एडमिशन कराना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब मुश्किल में क्या है कि हमको इजी रास्ता चुनना है। मैंने ये इस तरीके से बताया है कि इजी रास्ता आपको चुनना है। इजी रास्ता क्या है कि 6 क्लास में सीट ज्यादा होती है, तो 6 क्लास के लिए ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, 6 क्लास एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए, उसमें आपका आसान रहेगा। यानी 6 क्लास में एडमिशन करवाना बच्चे का आसान रहेगा, 6 क्लास में टेस्ट दिलवाना बच्चे का आसान रहेगा, 9 क्लास में सीट ना के बराबर होती है। तो सैनिक स्कूल में यदि एडमिशन कराना चाहते हैं तो 6 क्लास में ही बच्चे का एडमिशन कराइए। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और फाउंडर है CEO बजरंग एजुकेशनल डिफेंस अकेडमी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।